नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो MCQ बेस्ड रहेंगे। आप सभी को पता है जो रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हैं, और ये हमारा पार्ट 33 है, यानी 33वां पार्ट है। 32 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी MPTED वर्ग 2 क्वालिफाई करने के लिए। उसमें हमने सभी प्रकार की वीडियो ली हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करे हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो बिना देरी करे चलते हैं, सुपर फास्ट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 42वां संशोधन के तहत इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ तो ये हुआ 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ठीक है, पूछा गया है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और ऑप्शन डी क्या है प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है तो ये दिया है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ये है 7वें। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, जो कि मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पष्टता निषेध के लिए प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं तो ये किए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है एकल नागरिकता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? एकल नागरिकता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे दिया है कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोनों ए और आर सही हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था तो ये किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी 9/12
1946, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 9/12 यानी 9 दिसंबर 1946 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे V.R. अंबेडकर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर V.R. अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर धर्म की स्वतंत्रता से। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है तो इसका जो कारण है क्या है तो ऑप्शन देख लेते हैं सभी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है तो इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रावर्तित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 30। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया है केशवानंद बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट ए तथा सी दोनों। तो सी में क्या दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और ऑप्शन ए क्या दिया है संविधान की प्रस्तावना में। तो क्या बोला गया था कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो ये पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, ये भी हो जाएगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट ए तथा सी दोनों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो ये है रेलवे पुलिस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ये गैस का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 371 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो ये किया गया था जनवरी 22, 1947 यानी 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए।
पहला है यह राज्य कृतज्ञ के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा, यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और अगला है चौथा पॉइंट, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 क्या है सही, यानी कि जो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं। तो पॉइंट क्या दिया है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला तथा दूसरा। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या दिया है? तो पहला दिया है आवास का अधिकार, दूसरा दिया है विदेश यात्रा का अधिकार। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सही। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये है आयरलैंड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14B, सॉरी अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि सूची 1 में क्या दिया है? संविधान की क्या दी है? अनुसूची, और सूची 2 में विषय दिए। तो इसका जो चतुर्थ में क्या दिया है? तो चतुर्थ में दिया है दोस्तों राजभाषा। क्या दिया है? राजभाषा। षष्ठ इसमें क्या दिया है? तो इसमें दिया है जनजातीय क्षेत्र। अष्टम में क्या दिया है? तो अष्टम में दिया है भाषा, और नवम में क्या दिया है? भूमि सुधार। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? ठीक है, तो ये की गई है 19(1), 301, 301 से 307। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कथन ए, भारत संघ नहीं है, कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये करता है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ऑप्शन बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग में क्या आता है? अनुच्छेद 19। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है दोस्तों अनुच्छेद 14, 15 और 16। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
तो ये था दोस्तों 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 33 को पढ़ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो कौन है? रेलवे पुलिस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, रेलवे पुलिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक भी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, 350 ए में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित है ये बताना है। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार ये भी सम्मिलित है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार ये भी शामिल है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार ये भी शामिल है। तो ऑप्शन और 4 क्या दिया है? धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। तो कौन आंसर पहला, दूसरा और तीसरा जिसमें दिया है वो क्या हो जाएगा सही? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों आज हमने ये 50 प्रश्न देखे और ये हमारा 34 जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, और हम डेली आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। दिन में मतलब पूरे एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लाते हैं आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।